अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान आपस की लड़ाई में ना सच बोल देता है और वो सच कभी कभी जो है ना वो भारी भी पड़ जाता है। अब ये फैसला आपको करना है कि इस सच को देखने के बावजूद भी आपने इस शहर को शायद इसी तरह रखना है। इस शहर को रोड्स, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, परेशान बुरे हाल लोग, या फिर इसके बाद आपने कुछ होश के नाखून लेने, कुछ सीखना है। तो भाई आप भी देखिए और मुझे बताइए कि आपका क्या फैसला है उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। सब्सिक्वेंटली ये पता चला कि ये पहले कुछ काम थे जो कि ऑलरेडी टेंडर हो चुके थे, नेमतुल्लाह साहब ने किए थे। और नेमतुल्लाह साहब, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ऑनेस्ट आदमी है। तो कुछ कामों में ये कोई खबर आई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो खुद ठेकेदार थे और इनकी एक कोई पता नहीं फ्रेंड या कोई इस किस्म की कोई कंपनी भी थी और इनके कोई फ्रंटमैन भी थे। और जब ये वजीर बने थे तो इन्होंने शायद अपने आप को उससे ऑफिशियली अलग करके वो कंपनी चलती रही। तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें इस अंदाज से आया कि जिसकी वजह से कराची की डेवलपमेंट ने बड़ा सफ़र किया। 2 मेगा प्रोजेक्ट्स की मैं जिक्र करूँगा। K4 जो मैंने कंसीव किया था नेमतुल्लाह साहब के साथ, जब K3 कंप्लीट हो चुका था। और K3 में मैं उनको इसलिए बहुत ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ कि 75 करोड़ रुपीस जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से उन्होंने सेव किए थे। ये जो पैसे आपने कहा कि कराची के तरक्याती प्रोजेक्ट से पैसा चोरी होता रहा, पैसा निकाला जाता रहा, क्या ये पैसा निकाल के तो लंदन वालों को पहुंचाया जाता रहा? जी, लंदन भी गया है और मलेशिया भी गया है, अपना कट अलग करके मलेशिया। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता पर्सनल चीज़ों में। वो सबसे बहुत चाहते थे, मतलब मुझे ये अथॉरिटी नहीं थी कि मैं नाजिम से पूछूं कि नाजिम तुम क्या कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट कर लेता था कि भाई ऐसा कर लो यार। तो कभी ज़रा ज़ोर से करता था रिक्वेस्ट, ज़्यादा पुश करता था तो मुझे लंदन से फ़ोन आ जाता था कि भाई साहब आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। तो मैं चुप हो जाता था। उन्होंने सैबोटेज किया K4 प्रोजेक्ट को। मुझे आप ये बता दें कि 22 से पहले की एमक्यूएम और इसके जमाने की एमक्यूएम ने अपने वोट बैंक को भी मिसयूज किया है। हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए। इस किस्म के लोग, खुशामदी लोग, जिन्होंने कभी कंधे पे सर रख दिया, कभी पप्पी दे दी, ये इस तरह से ऊपर जाते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं इनको। ये कॉम्पिटेंस पे नहीं जाते, चमचागिरी पे जाते हैं ये लोग। तो यहां पहुंचे हैं ये, और गलत हाथों में गया वो सारा सिस्टम। और हाल देख लो आप, कराची का आज हाल देख लो आप। ये डायरेक्टली क्या नाम है, जमात इस्लामी के जो बुजुर्ग थे नेमतुल्लाह साहब, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे। इनको तो ऐसा लगा हाथ में वो बंदर के हाथ लग जाता है नारियल, वो हिसाब हो गया था इनका। तो आमिर भाई, मैं बिल्कुल लासानिया से परे हटके, मैं महाजिर बन के नहीं, मैं एक कराची वाली बन के एक बात करना चाहती हूँ। जब मैं किसी भी सिंध सेक्रेटरीट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई महाजिर क्यों नहीं किसी बड़ी सीट पे दिखता। अगर आपने आवाज ही महाजिर होने के ऊपर अपनी पूरी देखिए, महाजिरों के 2 तबके थे। एक वो तबका जो पढ़ा लिखा था और एक कनकटा, शर्री, कमांडो। इन्होंने उस तबके को तो भरा, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका था, जो बच्चे थे जिनको नौकरियां चाहिए थी, जो यूनिवर्सिटी की तलाश में थे, जो चाह रहे थे कि इंस्टीट्यूट बन जाए, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट बनाए पूछ तो ले। फारूक सत्तार ने कितने प्रोजेक्ट तैयार किए। मुस्तफा कमाल जो क्रेडिट लेते, सारा नेमतुल्लाह खान ने किया था भाई काम, जिस पर आपने फीते काटे। आपने खुद क्या किया? एक कोई चीज बताइए, मैंने बनाई है, हमने खुद बनाई है। मेट्रोपॉलिटन सतह पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने भी कितना काम किया। खुद साइकिलों पे आए, चप्पलों पे आते थे, रबर की हवाई चप्पलों में आते थे। सोचे आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, गिफ्ट करते। मुझे आज तक गिफ्ट ऐसा कोई नहीं, हमें तो कोई हमें तो चाय की प्याली नहीं गिफ्ट करते। आज के बुरा रहा देवी पूछ रहा, हर कोई बता रहे थी, जिससे पूछो भाई ये आपके पास कहाँ से, वो कहते जी मेरे तो दोस्त ने गिफ्ट किया है। ये चीखते रहना कि साहब मैंने अपने दौर के अंदर ये कर दिया और वो कर दिया। खुदा की कसम, लोग ला इल्म अगर ना होते तो ये सारे के सारे दावे जो है मुंह पर मार दिए जाते कि नेमतुल्लाह खान साहब ईमानदार आदमी था। परवेज मुशर्रफ ने उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी तमाम प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उन्होंने प्रपोजल दी कि पाकिस्तान स्टील मिल, पोर्ट कासिम, केपीटी, आपका और इदारे, PIA, ये तमाम लोग इस कराची की शाहराहें इस्तेमाल करते हैं, इनको पाबंद किया जाए कि ये ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक एक फ्लाईओवर बनाएंगे।
ایک پورٹ قاسم نے بنایا, ایک کے پی ٹی نے بنایا, ایک آپ کا ایکسپورٹ ریپروسیسنگ زون کا, ایک پی آئی اے کا, ایک اسٹیل مل کا ہے. اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ ان تمام فلائی اوورز کے اوپر جو کانٹریکٹر سے پیسے وصول کیے گئے, اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج تمام پلاسٹر جھڑ گیا, ان کی جو دیواریں بنائی گئی تھی وہ گر گئیں. اگر احتساب شروع کر دیا جائے تو اس کے بعد تو مطلب بچنے کے چانسز ہی نہ ہو. نعمت اللہ خان صاحب کی اس کوششوں کو بار بار کریڈٹ کیا. کراچی کا جب میں سٹی ناظم تھا میں نے یہ کیا تو ان کے نعمت اللہ خان صاحب کے سارے کام تھے.